डेयरी फार्मिंग का कारोबार कैसा कारोबार है? इस कारोबार को करने के लिए कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और इस कारोबार में आने के लिए कौन कौन से वसाइल होना ज़रूरी है? ये वो चंद सवालात हैं जो आजकल हर बंदा पूछता है। देखें, पाकिस्तान के अंदर डेयरी फार्मिंग एक ऐसा कारोबार बन चुका है जिसके अंदर हर बंदा इन्वेस्टमेंट करने की दिलचस्पी रखता है और हर बंदा चाहता है कि वो इस कारोबार में इन्वेस्ट करे और अपनी किस्मत आजमाए। अब इसमें ये इतना मैटर नहीं करता कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है या कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम भी है तो भी आप ये कारोबार कर सकते हैं, मगर इस कारोबार को करने के लिए चंद बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपने कुछ चीज़ों पर होमवर्क करना है, फिर उसके बाद इस कारोबार में आना है। देखें, हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो इन चीज़ों पर होमवर्क किए बगैर, इन चीज़ों को देखे बगैर इस कारोबार में लाखों रुपए इन्वेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद ये कारोबार उनके गले की हड्डी बन जाता है, जिसे ना वो निगल सकते हैं और ना ही उगल सकते हैं। सो अगर आप भी ये कारोबार करना चाहते हैं तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपके साथ बददियानती नहीं करूँगा। मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि आप आज ये कारोबार शुरू करें, कल आपके यहाँ दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। मैं टिपिकल यूट्यूबर तो हूँ नहीं जो आपको व्यूज़ के चक्कर में आपका लाखों रुपए का नुकसान करवाऊँ। मैं आपको फैक्ट्स पर बेस्ड इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा ताकि आप सोच समझकर इस कारोबार में आएँ और इस कारोबार को ज्वाइन करें। सबसे पहली बात, अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं तो आपको इंतहाई हौसलामंद और सब्र वाला होना चाहिए। अगर आप जल्दबाज हैं और जल्दबाजी में रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप कोई दूसरा ऑप्शन तलाश करें, क्योंकि ये कारोबार एक वक्त मांगता है, एक अरसा मांगता है और इस कारोबार में कामयाबी के लिए एक वक्त दरकार है, तभी जाकर आप इस कारोबार में कामयाब होते हैं। नंबर 2, आपने ये कारोबार करने से पहले जिन चीज़ों पर होमवर्क करना है वो ये है। इस कारोबार में जो डेली बेसिस पर सबसे ज़्यादा ख़र्चा आ रहा होता है वो होता है फीडिंग का। अब आपने ये देखना है कि ये कारोबार आप करने जा रहे हैं तो आपके पास फीड अपनी है या वो भी आपने मार्केट से परचेज़ करनी है। अब देखें, अगर आप मार्केट से हर चीज़ परचेज़ करेंगे तो आपका एक्सपेंस बढ़ता जाएगा और आपके मुनाफा की शरह कम से कम तर होती जाएगी और बाज़-औक़ात तो इस सिनेरियो में ये कारोबार मुनाफा की बजाय नुकसान की तरफ चला जाता है। अब देखें, मार्केट में जो साइलेज का रेट है वो इस वक्त 15, 16, 17 से 20 रुपए तक भी होता है और अगर यही साइलेज आप अपना तैयार करवाते हैं, आपके पास अपनी ज़मीन है, अपनी मकई है, तो इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन आपको 8 से 10 रुपए मैक्सिमम पड़ती है और इस कारोबार में जो सबसे मेजर कॉस्ट है वो यही साइलेज की होती है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें होती हैं वो तो आपको बहरहाल मार्केट से ही परचेज़ करनी पड़ती हैं, उनका उतना इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आपका साइलेज अपना है, आपने ये कारोबार करने से पहले कोशिश करनी है कि आपके पास फीड अपनी हो, यानी साइलेज। आप अपना साइलेज खुद तैयार करें, ये एक बहुत अहम पॉइंट है। और इसके साथ साथ एक और अहम बहुत चीज़ है, अगर आपके पास फीड अपनी है, साइलेज अपना है, तो साइलेज की क्वालिटी पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। आप मार्केट से जो भी चीज़ परचेज़ करते हैं, बहरहाल उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क क्वालिटी का ज़रूर होता है और जो चीज़ आपकी अपने हाथों की तैयार करदा होगी उस पर ये क्वालिटी का मसला भी नहीं होगा। इसके बाद एक और अहम फैक्टर जिसको देखना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जिस जगह पर आप ये कारोबार करने जा रहे हैं वहाँ पर आपके दूध का रेट क्या है। अगर आपके यहाँ जिस इलाके में ये आप कारोबार करने जा रहे हैं वहाँ पर रेट 150 से कम है तो फिर आपकी जो मुनाफा की शरह है कम होती जाएगी, आपकी फीडिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो आपको मुनाफा नहीं होगा। आप कोशिश करें कि शहर के नज़दीक तरीन इलाकों में ये कारोबार करें, वहाँ पर आपको दूध का अच्छा रेट मिलेगा, क्योंकि आपका जो मेन आउटपुट दूध ही है इस कारोबार में और आपको उसका अच्छा रेट मिलेगा, तभी आप इस कारोबार में ग्रो कर पाएंगे और आप इस कारोबार में
कामयाब भी हो पाएंगे। इसके बाद एक और अहम फैक्टर, जिस जगह पर आप ये कारोबार करने जा रहे हैं, जिस जगह पर आप अपने जानवर रख रहे हैं, वो जगह आपके जानवरों के लिए मौजू है या नहीं है। वहाँ पर आपके जानवर सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों की शिद्दत बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि क्रॉस के एनिमल्स में भी गर्मी का मसला होता है, वहाँ पर भी आपको पंखे लगाने पड़ते हैं। अगर आप गर्मी की शिद्दत की वजह से एक भी अपना जानवर ज़ाया कर बैठते हैं तो फिर आप माजरत के साथ इस कारोबार में सरवाइव करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आपने जो जगह सिलेक्ट करनी है, उस कोशिश करनी है कि उसको इस तरह मेंटेन करें कि वो जगह आपके जानवरों के लिए स्ट्रेस फ्री हो, आपके जानवरों को मैक्सिमम काउ कंफर्ट मिले। अगर आपके जानवरों को मैक्सिमम काउ कंफर्ट मिलेगा तो आपके जानवर मैक्सिमम प्रोडक्शन देंगे और उनका मैक्सिमम ग्रोथ भी बढ़ेगी और उनका जो BCS है ओवरऑल वो भी बेहतर होगा। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस करने थे। अगर आप डेयरी फार्मिंग में आना चाहते हैं तो आपने शॉर्टली इन 4-5 चीज़ों को ज़रूर देखना है और कारोबार में आने से पहले देखना है कि जिस जगह पर आपने जानवर रखने हैं वो जगह आपके जानवरों को रखने के, आपके जानवरों के रहने के काबिल है भी या नहीं। जिस जगह पर आप ये कारोबार कर रहे हैं वहाँ पर आपको दूध का रेट क्या मिलेगा। और नंबर 3, जो फीडिंग एक्सपेंस है वो अगर आप हर चीज़ मार्केट से परचेज़ करेंगे तो आपकी जो मतलब मुनाफा है या जो भी आपकी आउटपुट है वो तो सारी इनपुट में ही खर्च हो जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि फीडिंग में साइलेज कम से कम आपका अपना हो, तभी आप इस कारोबार में से कुछ ना कुछ बेहतर अर्निंग कर सकेंगे। अदरवाइज़ आपके जो हैं अखराजात ही बमुश्किल पूरे होंगे। सो उम्मीद है आपको मेरे ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। आपको अगर ये मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।